आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी स्ट्रिंग को फाइंड करना कि वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है नितिन, NITIN, नितिन। तो इसको अगर हम फर्स्ट साइड से भी लेफ्ट साइड से लिखें तो भी वो नितिन ही रहेगा, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो भी वो नितिन रहेगा। तो इस टाइप की जो स्ट्रिंग्स रहती हैं वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। तो वो आज हम सीखेंगे कैसे सी प्रोग्राम के थ्रू हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, हैज़ इंक्लूड studio.h, देन हैज़ इंक्लूड string.h, देन हैज़ इंक्लूड conio.h। हमने यहाँ string.h हेडर फाइल का यूज़ किया क्योंकि हम कुछ फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए और कंपेयर कराने के लिए। तो वो उस फंक्शंस की डेफिनेशन string.h हेडर फाइल में रहती है। तो देन void main, ये किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। देन char A100 एंड देन char B100। ये हमने दो A एंड B एरे बनाए हैं जिसकी साइज हमने 100 रखी है और ये कैरेक्टर टाइप के हैं। देन CLR SCR ये हमारे कंसोल को क्लियर करेगा। देन printf एंटर द स्ट्रिंग टू चेक इट इज इफ इट इज अ पैलिंड्रोम, मतलब ये पैलिंड्रोम है कि नहीं वो हम चेक कराएंगे। और गेट्स ए, हमने यहाँ पे गेट्स ए इसलिए लिया है क्योंकि गेट्स फंक्शन क्या करता है कि हमारे जो स्ट्रिंग में स्पेसेस आएंगे, स्पेसेस को भी काउंट करेगा वो। जैसे कि हमने लिखा कि नितिन इज अ स्टूडेंट, तो नितिन स्पेस इज स्पेस ए, तो इस टाइप से वो स्पेस को भी कंसीडर करेगा। अगर हम यहाँ पे स्कैनएफ का यूज करते हैं तो वो नितिन के बाद स्पेस के बाद वो क्लोज कर देगा, सिर्फ नितिन को ही लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे गेट्स का यूज किया है। देन str कॉपी, तो ये हम यहाँ पे कॉपी फंक्शन का यूज कर रहे हैं जो कि string.h में इसकी डेफिनेशन दी गई है B, A। तो ये क्या करेगा, A में जो स्ट्रिंग है उसको B में कॉपी कर देगा। इस फंक्शन के थ्रू हमने B में A की स्ट्रिंग को कॉपी करा लिया। देन str रिवर्स, इसका हम strrev, ये स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन है, इसका भी हम इसका यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए। तो हमने B को रिवर्स करा दिया। देन इफ strcmp A एंड B इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने strcmp एक फंक्शन यूज किया जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रिंग कंपेयर। तो ये क्या करता है, A, B, तो A और B को वो कंपेयर करेगा। अगर A और B सेम निकल गए तो वो हमको एक इंटीजर वैल्यू 0 रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स हो गया तो वो 1 रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू फॉल्स की कंडीशन पे चलता है। अगर ये ट्रू है तो 0 रिटर्न करेगा और फॉल्स है तो 1 रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे इसलिए इफ में कंडीशन दी कि अगर वो ट्रू होता है तो यहाँ पे प्रिंट कराए कि एंटर्ड स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, और एल्स में प्रिंट करा दें कि एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। देन गेट ch। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं है। देन हम इसको रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे printf में जो हमने मैसेज लिखा था एंटर द स्ट्रिंग टू चेक इफ इट इज अ पैलिंड्रोम, तो प्रिंट हो गया। अब हम जैसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे नितिन, ये देखिए नितिन स्ट्रिंग इज अ, मतलब एंटर्ड स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो इस टाइप से हम इस प्रोग्राम में हम नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग में वो नंबर को भी काउंट कर लेगा। तो जैसे हम किसी पैलिंड्रोम नंबर को लेते हैं, जैसे कि 131 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इस टाइप से आप चेक करा सकते हैं स्ट्रिंग एज वेल एज नंबर्स। थैंक यू।